हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। चल रही है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। बट चीज़ों का ध्यान रखना, चीज़ों में आप गलती बरत नहीं सकते हो बिल्कुल भी। जरा सा आपने मिस्टेक करी और फिसल जाते हैं लोग। मैंने बहुत जीनियस जीनियस लोगों को इस एग्जाम में टफ हो, मतलब वो फेल होते हुए देखा। मैंने देखा कि यार, मतलब बहुत अच्छे अच्छे से लोग जिनका लगता है यार इनकी इनकी ना अंडर 100 रैंक पक्की, अंडर 50 पक्की, बट गिर जाते हैं लोग। क्यों होती है ये चीजें, कहाँ पर जो है दिक्कतें आती हैं, इसकी आज बात करने वाले हैं। जीनियस होना एक बहुत अलग बात होती है और एक अच्छी रैंक सिक्योर करना बहुत अलग बात होती है, ठीक है। ये आपको हेल्प कर सकता है, एक जीनियस होना आपको हेल्प कर सकता है एक अच्छी रैंक सिक्योर करने में। बट उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या है वो पॉइंट्स, उनकी बात आज करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज बहुत गौर से सुनना और उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया और जाके फिर वही अपना रूटीन और रवैया अपना लिया, ठीक है। तो पहली बात ये कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। गलतियां कहां पर हो जाती हैं कि वो चतुर रामालिंगम की तरह मैं याद कर लेंगे दुबे जी वाला हो जाता है, ठीक है। वो नहीं करना है मेरे को। अगर मैं कुछ चीज पढ़ रहा हूं तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को मैं सीख रहा हूं तो इसको मैं अप्लाई कैसे करूंगा, यहां पर कितनी वैरायटी बन सकती है, क्या क्या हो सकता है। तो उसमें मतलब आप ना कोताही नहीं बरत सकते हो। मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ रहा हूं तो मैं उसको याद नहीं कर रहा हूं, मैं उसको इस तरह से समझूंगा कि ये चीज मेरे को दिक्कत दे ही नहीं सकती है। तो जितनी चीज पढ़नी है सॉलिड पढ़नी है, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन अभी रिसेंटली शुरू करी है तो आप सिलेबस खुद से देखो यार पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आप यूट्यूब वगैरह पे चल रहे हो तो ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट दिक्कतें क्या है कि आपको जो भी पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए, कहीं पर भी आप मिस्टेक ना करो। सिंपल, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट, ठीक है। दूसरी बात, अब जब वो मेमोराइज वाली बात आती है ना कि मैं मेमोराइज करने में बहुत अच्छा हूं, तो वो चीज आपकी एक जगह हेल्प कर सकती है। कहां पर हेल्प कर सकती है? फॉर्मूलेज याद रखने में। जब आप फॉर्मूलेज की बात करते हैं ना तो वो आपके लिए 5 से 10 नंबर ऐसे होते हैं कि जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो आपको ना रैंक इंक्रीज करते हैं। जो आपकी फॉर्मूलेज जो होते हैं वो आपके कई कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और वो आपकी रैंक ना अच्छी कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूलेज पे कमांड होनी चाहिए कि अगर मैं टॉपिक बोला, सपोज दैट मैंने क्वांटम मैकेनिक्स बोला, मैंने वेव फंक्शन बोला, मैंने सपोज पोटेंशियल एनर्जी बोला, मैंने कोई टॉपिक बोला, तो उसके जितने इंटरलिंक्ड फॉर्मूले हैं वो सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला आपका छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से भी सेशन लिए हुए कैसे फॉर्मूलों को मेंटेन करें, ठीक है। बोलोगे तो मैं एक सेशन और ले दूंगा कि फॉर्मूला शीट किस तरह से बनाए। मैंने माइंड मैप वगैरह आपको दिए थे, माइंड मैप वगैरह बनाना सिखाया था। मैं फिर से एक बार सिखाऊंगा कि इस तरह से माइंड मैप्स को आपको प्रिपेयर करने बनाने हैं, आप कैसे फॉर्मूलोज को बेस्ट तरीके से याद रख सकते हो। बट चीज क्या याद रखनी है अभी से कि हमें अपने फॉर्मूलोज में ना मतलब बढ़िया से एक कमांड होनी चाहिए, मेरे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए फॉर्मूले। मैं रात को 3 बजे भी अगर आपको फोन करूँ कि भाई फॉर्मूला ये क्या होगा इसका, तो आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस जो फॉर्मूला याद करने की बातें, ये अगर आपकी बहुत अच्छी हो गई तो एक अच्छी रैंक आप सिक्योर कर सकते हो। तीसरा बहुत जरूरी पॉइंट जो है, जो आपको याद रखना है, आप अपनी गलतियों का एक जो लिस्ट है ना वो बना के रखो। आप एक कॉपी अलग से बना लो। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप नोट करो कि मैं कहां पर गलतियां कर रहा हूं, कहां पर मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहा हूं। उस गलती को उस कॉपी में लिख लो, उस नोट में लिख लो। उस गलती को जब आप लिखोगे, आप उस पर बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो एक गलती अगर आप एक दिन में भी सुधार रहे हो तो बहुत बहुत ज्यादा गलतियां आप सुधार लोगे अगले जो आने वाले 2 से 3 महीने हैं, ठीक है। अब वो अब 2 ही महीने मान के चलो, ठीक है, बीच में 2 ही महीने बचे हुए। उसके बाद तो जनवरी तो आपका 10 दिन, सॉरी फरवरी में तो 10 दिन बाद एग्जाम ही होना है। इधर भी आपके 5 7 8 9 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो 2 महीने जो है, अगर आपने 50 60 गलतियां एक दिन में, मतलब सॉरी 50 60 गलतियां टोटल सुधार ली एक दिन में एक गलती के हिसाब से, तो भी आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। क्योंकि सिली मिस्टेक जो होती है एग्जाम में बहुत गलतियां कराती, बहुत बहुत ज्यादा गलतियां कराती हैं। और यहां से क्या होता है, आपकी रैंक गिरती है, ठीक है। जब भी आप सिली मिस्टेक्स करते हो, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ठीक है ना। आप अपनी कैलकुलेशन का भी एक हिसाब रखो कि ना मैं यहाँ पर गलती करता हूँ। सपोज बहुत बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, सपोज उनकी मैथ पे इतनी अच्छी कमांड नहीं होती है, तो वो ना इंटीग्रेशन सपोज गलती कर रहे हैं, लिमिट लगाने में या x1 to x2 गलती कर रहे हैं, है ना, कि यहाँ से लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे। या बहुत 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 चीजें ऐसी होती है कभी कभी वो ना फ्रैक्शन सॉल्व करने में 5/10 प्लस 18/13, इनमें गलतियां हो जाती है कभी कभी। जब आप जल्दबाजी में होते हो तो कभी कभी इनमें भी गलतियां होती हैं। तो होता क्या है, इन पर भी आपकी एक अच्छी
अच्छी कमांड होनी चाहिए। कभी भी आप एक छोटी सिली सिली मिस्टेक्स जो हैं उनको ना करें। बात समझ आ रही है? और बहुत एक लास्ट जो है पॉइंट कि आप प्रैक्टिस जो है उसका हाथ ना छोड़े। प्रैक्टिस को ना लगातार करते रहें। मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूं, उसके साथ में प्रैक्टिस भी आप करते रहो। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हो रहे, तो एप्लीकेशन पे आपका क्रैश कोर्स भी चल रहा है, बहुत चीपेस्ट प्राइस पे क्रैश कोर्स चल रहा है, जाकर के इनरोल कर लो, है ना। कोई दिक्कत आ रही हो आप मेरे को बताओ, तो क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो। वहां पे प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स को इस तरह से डिजाइन कर रहा हूं कि ये आपका ना दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाए, दिसंबर लास्ट या मतलब स्टार्टिंग जनवरी तक कंप्लीट हो जाए, ताकि खूब सारी प्रैक्टिस उसी कोर्स में हम कर सके। तो एक तरह से क्रैश कोर्स पर प्रैक्टिस कोर्स भी बोल सकते हैं उसको। तो वो जाकर के ज्वाइन कर लो, ताकि आपके पास अगर कॉन्सेप्ट्स में भी आपको दिक्कत आ रही है तो वो भी चीजें क्लियर हो जाए। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। अभी अगर आप ऐसे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि सेल्फ स्टडी में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होनी चाहिए, प्रैक्टिस तो ठीक है अलग चीज होती है, बट कॉन्सेप्ट्स की उतनी अच्छी समझ नहीं हो पाती, क्योंकि जब सामने वाला बंदा आपको समझा रहा होता है तो वो अपना बेस्ट निकाल के आपको दे रहा होता है। तो जब आपकी कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी पकड़ होगी तो प्रैक्टिस में आपको बहुत मजा आएगा। पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज का एक पैटर्न आपको समझना बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पीवाईक्यूज का पैटर्न आपको समझना बहुत जरूरी है, ये चीजें इंप्रूव करती है आपको, ठीक है। आपने समझ लिया, ठीक है, आपने देखा कि हाँ ना, यहाँ से इस वाले कॉन्सेप्ट से इस टाइप का क्वेश्चन आया है। अब आपको फर्दर आइडिया लगाना है कि यहां से और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो आपको ना थोड़ा सा 2 स्टेप आगे चलना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी तो आपको 2 स्टेप आगे सोच के चलना पड़ेगा कि क्या चीजें और आ सकती हैं। अगर ये चीज आई हुई है, ये टोटल कॉन्सेप्ट है, तो यहां से और क्या चीज है जो आ सकती है। अगर ये चीज आ सकती है तो उस पर मैं अपनी पकड़ बना लूं। अभी से आई हुई चीज तो हो ही गई है, आने वाली चीज भी हम पकड़ बना रहे हैं उस पर। तो ये ना जो भविष्य की संभावनाएं हैं इनको पकड़ा करो कि क्या क्या संभावना बन सकती है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, ये संभावना। तो देखो यार, क्रैश कोर्स में अपन ये बातें भी कर रहे हैं, तो इस तरह से मैं बोलता हूं कि आपके लिए ना वो लॉस में नहीं, बहुत बेनिफिशियल चीज है। मैं आपके पर्सनल यूज के लिए बता रहा हूं कि वो चीज बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। तो जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है। तो क्वेश्चंस के पैटर्न आपने समझ लिया, आपने प्रैक्टिसिंग अगर कर ली, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फार्मूला रिवीजन, ठीक है, मतलब फार्मूला कस के आपके दिमाग में, तो फिंगर टिप से फार्मूला याद होना चाहिए। कोई फार्मूला कहीं से पूछ लिया जाए तुरंत मेरे को याद है, ठीक है। फार्मूला याद करना। तीसरा, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको इनकी एक लिस्ट बनना। चौथा, प्रैक्टिसिंग करना बहुत जरूरी है। और पांचवा, पैटर्न पहचानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस का पैटर्न आप किस तरह से पहचान रहे हो वो बहुत जरूरी है। तो ये 4 से 5 पॉइंट इस तरह के थे जिससे आप अपनी रैंक को बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हो और मचा सकते हो तबाही, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और जो क्रैश कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर के, अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है प्ले स्टोर पे, तो जाकर के फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डाउनलोड कर लो। वहां पर आप क्रैश कोर्स में जाकर के एनरोल कर सकते हो। बढ़िया तबाही हम लोग वहां मचा रहे हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स में क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हुआ है अभी, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है वहां पर, और मजा आ जाएगी, ठीक है। आ जाओ, मिलते हैं वहां पर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।